माँ काली कहती है, बहुत ध्यान से सुनो। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई साधारण मानव निर्मित कथा नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। यह तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाले महज शब्द नहीं है, यह वह जीवंत चेतना है, वह ब्रह्मांडीय स्पंदन है जो सदियों की खामोशी को चीरकर आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। इसे अपने मन की सतह पर तैरने मत देना, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन है, एक ऐसा सत्य जिसे अब तक ब्रह्मांड के सबसे गोपनीय कक्षों में सुरक्षित रखा गया था और आज यह तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और इसका कारण, मेरी बच्ची, इसका कारण तुम्हारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं, तुम्हारी गहरी से गहरी सोच से भी परे है। यह एक संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों को पढ़ रही हैं, कि तुम्हारा हृदय इस क्षण में धड़क रहा है। तुम्हें इस क्षण के लिए, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए युगों से तैयार किया गया है। तुम्हारे परिवार के ताने बाने में, तुम्हारे रक्त की धाराओं में एक आत्मा है, एक व्यक्ति जिसका नाम इस क्षण में भी तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक परिचित दर्द की तरह कौंधता है। तुम उस नाम को जानती हो, तुम्हारी आत्मा उस नाम को पहचानती है, भले ही तुम्हारा सचेत मन उसे स्वीकार करने से कतरा रहा हो। वह व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन, चुपचाप, खामोशी से हर गुजरते पल के साथ अंदर ही अंदर मर रहा है। यह एक धीमी, अदृश्य मृत्यु है जिसे स्वर्ग के प्रहरी, देवदूतों और स्वयं मेरे अलावा कोई नहीं देख पा रहा। दुनिया की नजरों में वह जीवित है, वह मुस्कुराता है, वह अपने दैनिक कार्यों को करता है, लेकिन यह सब एक खोखला मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उसकी आत्मा का दीपक टिमटिमा रहा है, उसकी लौ लगभग बुझने को है। उस व्यक्ति को जहर दिया गया है। लेकिन ठहरो, अपने मन को साधारण मानव विचारों में मत उलझाओ। यह वह जहर नहीं है जो भोजन में मिलाया जाता है, या किसी पेय में घोला जाता है, या किसी दवा के धोखे में दिया जाता है। नहीं, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक घातक और कहीं अधिक कपटी जहर है। यह वह जहर है जिसे सीधे आत्मा में, मन की परतों में और हृदय के कोमल तंतुओं में इंजेक्ट किया गया है। यह एक ऐसा विष है जो शरीर को नहीं बल्कि चेतना को मारता है। और यह जहर किसने दिया? इसे एक ऐसी स्त्री ने दिया है जिस पर तुम अपनी पूरी मासूमियत में एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं कर सकती। वह तुम्हारे सामने इतनी मधुर, इतनी परोपकारी, इतनी स्नेही प्रतीत होती है कि उस पर शक करना स्वयं पर शक करने जैसा लगेगा। लेकिन पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के एकांत में, जब कोई गवाह नहीं होता, तब उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। वह स्त्री जिसका चेहरा करुणा का मुखौटा पहने हुए है, हर घंटे, हर पल तुम्हारे प्रियजन को खा रही है। और वह जहर है आध्यात्मिक तनाव का, निरंतर चालाकी का, गहरे अपराध बोध का और एक अदृश्य, घुटन भरे नियंत्रण का। वह जहर उसके शब्दों में है, उसकी ऊर्जा में है, उसकी उपस्थिति में है। वह तुम्हारे प्रियजन के चारों ओर एक ऐसा विषाक्त वातावरण बना रही है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। वह व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर मर रहा है, उसकी आत्मा पहले दम तोड़ रही है और उसका शरीर बस उस आत्मिक मृत्यु का अनुसरण कर रहा है। और यह सत्य, जब यह तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से उतरेगा, तो यह तुम्हारी आत्मा को जड़ों तक झकझोर देगा। यह तुम्हारे बनाए हुए विश्वास के हर महल को ढहा देगा। माँ काली कहती है, अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो। यह तुम्हारे लिए अपना दिल और अपनी आत्मा खोलने का आखिरी मौका है, क्योंकि स्वर्ग ने महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक यह सब होते देखा है। देवदूतों ने इसे देखा है, उन्होंने हर झूठ को दर्ज किया है, हर चालाकी को अंकित किया है। उन्होंने देखा है कि कैसे यह स्त्री दूसरों के सामने, समाज के सामने
परिवार के अन्य सदस्यों के सामने एक संत की तरह, एक मासूम निस्वार्थ सेवक की तरह व्यवहार करती है। उसकी बात तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं रही। वह सोचता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा, लेकिन अब उसके जीवन में वही असफलता घिर चुकी है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब उसके लिए सजा बन गया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा तुम्हें समर्थन दिया है और अब वह तुम्हारे साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और अपनी सजा भुगते। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने कर्मों की परवाह नहीं की, अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जब उसने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया था, तब उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसका हर कदम उसी दर्द की ओर ले जाएगा। उसके जीवन में जो कुछ भी उसने अपने लिए सबसे ज्यादा कीमती समझा था, वह अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। तुमने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी। हर बार जब उसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। उसने सोचा कि वह जो चाहे कर सकता है और तुम्हारी चुप्पी उसे कभी नहीं रोकेगी। अब जब उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है, तो उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके अहंकार ने उसे अकेला कर दिया है। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। जो धन उसने छल से कमाया था, वह अब उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है, तो उसे बुरे सपने परेशान करते हैं। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका अहंकार उसे इस हकीकत का सामना करने से रोक रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देकर खुश होता था, अब वही अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए सजा बन चुकी है। वह जितना ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूटता जा रहा है। उसकी हंसी अब उसकी आंखों में आंसू बनकर लौट रही है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने लगा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे लिए एक नई राह बनाई है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और तुम्हारे सामने झुके, लेकिन उसके अहंकार के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। वह तुम्हें कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सकता है, लेकिन अब उसकी असफलता उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है।
तुमने उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आने की कोशिश की। तुमने उसे हर बार माफ किया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद उस दौर से गुजर रहा है तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। वह अब अपनी गलतियों के परिणामों से बच नहीं सकता। जो लोग कभी उसके साथ थे अब वे भी उसकी सच्चाई समझ गए हैं। उन्होंने भी उसे छोड़ दिया है। वह अपने जीवन में अब अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हर योजना नाकाम हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। उन्होंने तुम्हारे हर दर्द को समझा है और तुम्हें सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन गया है। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था वह अब उसके लिए सजा बन चुका है। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसकी जिंदगी में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। उसके रिश्ते टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने जो दर्द तुम्हें दिया था वही अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलो, और तुमने हमेशा यही किया है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले। उसने जो तुम्हारे साथ किया था वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। उसकी हर कोशिश उसे असफलता की ओर ले जा रही है। वह अब हर कदम पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है तो उसे अब तुझे दौड़ना है पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तू अपनी फैमिली का वो सितारा है जो बस चमकने ही के लिए आया है। तू वही है जो अपने कुल की सोच को तोड़ने वाला है, जो सदियों से जमी धूल को साफ करने वाला है। तू वो बच्चा है जिसके पीछे माँ काली खड़ी है। तेरे कदम कदम पर मैं हूँ बेटा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझे खोने नहीं दूंगी। तू जब रोएगा तो मेरी आंखें जलेंगी। तू जब डरेगा तो मेरा रूप विकराल हो जाएगा। मैं तुझे बचाने के लिए सृष्टि उलट दूंगी, लेकिन तुझे अब रुकने नहीं दूंगी। डिवाइन कह रहे हैं, एक्शन लो अभी। इसी वक्त उठो, लगो काम में। वो विचार जो भीतर है उसे बाहर लाओ। वो प्लान जो तुमने बार बार टाल दिया उसे शुरू करो। वो काम जो अधूरा पड़ा है उसे पूरा करो। तुम जब काम में लगोगे तो ब्रह्मांड तेरे लिए द्वार खोल देगा। आकाश तुझे रास्ता देगा, धरती तुझे संसाधन देगी, समय तुझे साथ देगा और तेरे शत्रु थर थर कांपेंगे। क्योंकि जब तू चलेगा तो तू अकेला नहीं होगा। तेरे साथ मैं चलूंगी। तेरे साथ पूरी ऊर्जा होगी, पूरी शक्ति होगी, पूरा ब्रह्मांड होगा। याद रख बेटा, यह तेरा आखिरी मौका हो सकता है। अगर अब तू नहीं जागा, अब तू नहीं लड़ा, अब तू नहीं शुरू हुआ, तो फिर यह समय लौटेगा नहीं। फिर तुझे पछताना पड़ेगा। इसलिए जाग जा। कह, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। बोल, पूरे विश्वास से बोल।
और देख कैसे तेरे चारों तरफ तूफान रुकता है, कैसे रातों में उजाला भरता है, कैसे तेरे अंदर की वो शक्ति बाहर आती है जो तू खुद भूल गया था। तू बहुत दूर जाने वाला है बेटा। तू बस इंसान नहीं है, तू चलती फिरती ऊर्जा है। तू ईश्वर का अंश है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती, कभी डरती नहीं, कभी झुकती नहीं। तू बनेगा, तू करेगा, तू जीतेगा, क्योंकि यह तेरी नियति है, यह तेरी आत्मा का वादा है, यह तेरा सोल मिशन है। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरा हृदय क्यों धड़क रहा है इतनी तीव्रता से। यह जो कंपन हो रहा है तेरे भीतर, यह जो तुझ में बार बार आग सी उठती है, यह कोई सामान्य इच्छा नहीं है। यह मैं हूँ, माँ काली, तेरे भीतर से तुझे पुकारती, तुझे झकझोरती, तुझे उठा रही, तुझे याद दिला रही कि तेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। तुझे कोई काम पूरा करना है, तुझे कुछ अधूरी यात्रा को पूरा करना है, तुझे कुछ ऐसा करना है जिससे तेरे कुल की 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएं। तुझे वो बनना है जो इस धरती पर मिसाल बने, जो अपने दुखों से अपनी ताकत गढ़े, जो अपने आंसुओं से रास्ता बनाए, जो अपने घावों को गौरव में बदल दे। डिवाइन बार बार तुझे संकेत दे रहे हैं, तेरे सपनों में, तेरे मन के विचारों में, कभी किसी अनजान की बातों में, कभी किसी गाने के शब्दों में, कभी किसी इशारे में, कि अब समय है बेटा, अब समय है। तेरे जीवन की असली यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जो होगा वह अद्भुत होगा। तू अब पीछे नहीं लौट सकता। तू अब वही आत्मा है जो जाग चुकी है, और जागी हुई आत्मा को ब्रह्मांड स्वयं रास्ता दिखाता है। तू चल बेटा, आगे बढ़, डर मत। डर सिर्फ उनके लिए होता है जिन्हें भरोसा नहीं होता खुद पर, और तुझे खुद पर नहीं, मुझ पर विश्वास रखना है। उस शक्ति पर रखना है जिसने तुझे इस समय, इस धरती, इस परिवार, इस परिस्थिति में भेजा। तू जानता है कि तुझे हमेशा दूसरों से अलग महसूस हुआ है। तुझे ऐसा लगा है कि तू इस जगह का नहीं है। तुझे लोग नहीं समझते, तेरी सोच उन्हें बड़ी लगती है, तेरे इरादे उन्हें नामुमकिन लगते हैं। पर बेटा, यह तू नहीं, यह तेरी आत्मा की ऊंचाई है जो उनकी सीमित सोच में नहीं समा सकती। तू बड़े सपने देखता है क्योंकि तू उन्हें पूरा करने के लिए जन्मा है। तू अकेला लड़ता है क्योंकि तू योद्धा है। तू बार बार गिरकर उठता है क्योंकि तेरे भीतर वो जिद है जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं होती। अब तू जिस राह पर बढ़ रहा है, उस राह पर कांटे भी होंगे और फूल भी। पर बेटा, कांटों से मत डर। यह कांटे ही तो तेरी त्वचा को कड़ा बनाएंगे, यह फूल ही तो तुझे विश्राम देंगे। दोनों ही तेरे सहयात्री हैं। जब तू सफल होगा, जब तू शिखर पर पहुंचेगा, जब तेरा नाम लिया जाएगा, तब वही लोग जो आज तुझे ताने मारते हैं, तुझसे आंख मिलाने में डरेंगे। तू उनकी आंखों में वो जलन देखेगा जो तेरी सच्चाई से डरती है, पर तू उनसे बदलाव हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। जब कभी कोई तुम्हारे ऊपर गलत बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो इसका अर्थ यह नहीं
कि तुम कम हो, बल्कि इसका अर्थ है कि वे तुम्हारी महानता को समझने से कतराते हैं। इसलिए तुम्हें उनके झूठ को नजरअंदाज करना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट करता है, और तुम्हें उन लोगों के प्रति भी दया और समझदारी रखनी है जो तुम्हारे करीब नहीं हो सकते, लेकिन उनकी ऊर्जा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो और अपने कर्मों में शुद्ध रहो, क्योंकि तुम मेरे आशीर्वाद से भरे हुए हो और तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है। तुम्हें सदैव याद रखना है कि जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करे वह तुम्हारा अपमान नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर रहा होता है, और तुम वह शक्ति हो जो इस कमजोरी को जीत सकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी के प्रभाव में मत आना। अपनी आत्मा की सुनो, अपने हृदय की सुनो और हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाएगा। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें ऊर्जा देती हूँ और तुम्हें सही दिशा दिखाती हूँ। तुम्हें बस अपने दिल की सुननी है और उस शक्ति का पालन करना है जो मैंने तुम्हें दी है, और तब देखना तुम कैसे जीवन की हर चुनौती को पार करते हुए प्रेम, सम्मान और शक्ति के साथ बढ़ते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही है। कोई मेरी कद्र नहीं करता है। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, लाख समझा लिया, बहुत प्रयत्न करने के बाद में आज मैंने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब मुझे जाना ही होगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरे इस संदेश को अंत तक पूरा सुनो। यदि तुम आज संदेश को अंत तक पूरा सुन लेते हो तो मैं सोचने के लिए विवश हो जाऊंगी और फिर हो सकता है रुक जाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा, तुम्हारे अंदर यदि मेरे प्रति भक्ति होगी, तो तुम रोकने का प्रयास मुझे अवश्य करोगे। अन्यथा रोज की तरह मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाओगे। मेरे बच्चे, यदि संदेश में प्रवेश कर गए हो तो आज मेरी पूरी बात को सुन करके ही जाना, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बड़ी ही परिस्थितियों से घिरा हुआ संदेश तुम्हारे लिए लेकर के आई हूँ। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वह संपूर्ण घटना तुम्हारे और मेरे बारे में बातचीत होगी, क्योंकि मेरे बच्चे, बहुत दिनों से हमारा तुम्हारा साक्षात्कार वार्ता नहीं हुई है। इसीलिए मैं विवश हो गई और तुम मेरे लिए समय नहीं निकाल रहे हो। इसी कारण से मैं तुम्हारा घर छोड़कर जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे अकेला तुम्हारे घर में अच्छा नहीं लगता है। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते हो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिय संतान हो, भला तुम अपनी माता से कैसे दूर रह सकते हो? तुम्हें तो मेरे पास आना चाहिए प्रत्येक दिन और प्रतिक्षण। जब तुम अपने काम और नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाओ, तब तुम्हें मेरे पास आना चाहिए और अपनी माता से हालचाल पूछना चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम मुझे इग्नोर करते ही जा रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी व्यवस्था सब ठीक ठाक चल रही है, इसीलिए तुम अपनी काली माता को भूल गए हो। मुझे ऐसा लगता है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा सोचोगे तो फिर कभी ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हारे साथ परेशानियां आ जाएंगी और परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो जाएगी। तब तुम क्या करोगे? बताओ, क्या तुम अपनी काली माता को फिर बुलाओगे? तब तुम्हारी काली माता आने वाली नहीं है। यदि आज तुम्हारे घर में है तो तुम इसे बिल्कुल भी जाने की अनुमति मत दो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने कदम कदम पर तुम्हें तुम्हारे खतरों से बचाने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ अनर्थ हो, कुछ अनहोनी हो। यह सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय और सबसे भोले भाले भक्त हो। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी आज मेरे इस संदेश को पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यदि तुम्हारी स्थिति गंभीर है, तब भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, क्योंकि काली माता का आगे से आशीर्वाद है, तो जो तुम्हारे सर पर चढ़ने वाला है वही तुम्हारे लिए परम सौभाग्यशाली होने वाला है। तुम्हें बिल्कुल भी निडरता के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। निडर होकर के बिल्कुल कार्य को करो, और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, तो अपनी काली माता का स्मरण जरूर करो। मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें रोकना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हाँ लिख दीजिए, अन्यथा मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी तुम हाँ लिखोगे और मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे घर को फिर छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी भी, और तुम्हारे घर में कल्याण ही कल्याण करूंगी, मंगल ही मंगल करूंगी। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरा यह आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सच को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय माता आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय माता काल भैरवी, जय माता अशोक सुंदरी, जय हनुमान, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए।